हेलो बच्चों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर लेकर मैथ्स का एक नया टॉपिक। जैसा कि आप सबको पता है, हम मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंसेस एंड सीरीज 11th क्लास का कर रहे हैं। इसमें मैं आपको एक्सरसाइजेस 9.1, 9.2 और 9.3 करवा चुका हूं। 9.1 सीक्वेंसेस और सीरीज के बारे में थी। मैंने आपको बताया था सीक्वेंसेस क्या होती हैं और सीरीज क्या होती हैं। 9.2 जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में थी, एपी, जिसका के फार्मूला मैंने nth टर्म का और सम टू n टर्म्स का फार्मूला बताया था। और एक लास्ट में थी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फार्मूले भी मैंने आपको nth टर्म और सम टू n टर्म्स के फार्मूले मैंने आपको लिखवाए थे। और उसके हर एक्सरसाइज के मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे। 9.1 में से 3-4 क्वेश्चंस करवाए थे, 9.2 में से भी मैंने लगभग 5-6 क्वेश्चंस करवाए थे, और 9.3 में से तो मैंने लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस करवाए थे, एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के मिला के। आज इस टॉपिक का हम इस चैप्टर का हम आखिरी टॉपिक कर रहे हैं, सम टू स्पेशल सीरीज। ठीक है, सम ऑफ स्पेशल सीरीज। एक स्पेशल सीरीज का सम कैसे होता है, वो हम कैसे निकालते हैं, ये हम आज करेंगे। एक स्पेशल सीरीज मैंने आपको एक्सरसाइज 9.2 में एक करवाया था। मैंने क्वेश्चन करवाया था 7 7 7 7 7 4 टाइम्स 7 5 टाइम्स 7 एंड n टाइम्स 7। इसका हमें सम टू n टर्म्स निकालना था। सम टू n टर्म्स निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, इसको सारे को 1 में कन्वर्ट कर लो। ये 7 हो, 5 हो, 8 हो, 9 हो, कोई भी नंबर हो, ये रिपीटेड नंबर कुछ भी हो, आप उसमें से वो वाला नंबर कॉमन ले लो 7, और इसको 9 से डिवाइड करके ये 7 7 लेंगे तो ये 1 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 ये आ जाएगा। और इसको अगर हम 9 से मल्टीप्लाई कर दें, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से डिवाइड भी करेंगे, 9 9 9 999, और इसको ऐसे करेंगे, और फिर इसको 7/9 को 9 को हम 10-1 लिखेंगे, प्लस इसको 100-1 लिखेंगे, इसको 1000-1 लिखेंगे, और इसी तरह से ये आपकी एक सीरीज बन जाएगी। इसी तरह की स्पेशल सीरीज थी। फिर ये यहाँ पर -1 अप टू n टर्म्स -n हो जाएगा, और 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब और 10 4 ये हमारी जीपी बन जाएगी। वहां पर जीपी का फॉर्मूला हम लगा देंगे। यहां पर तो ये वाला क्वेश्चन ऐसा था स्पेशल सीरीज वाला, जिसमें कि वो जीपी बन गई थी। लेकिन अगर कोई सीरीज ऐसी हो जो कि ना तो एपी बन रही है ना जीपी बन रही है, तो उसको हम कैसे करेंगे, आज हम वो स्पेशल सीरीज सीखेंगे। वो स्पेशल सीरीज कैसे होती हैं, वो मैं आपको आज कुछ क्वेश्चंस उसके करवाऊंगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और इससे पहले कि मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करूं, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट, विनती, कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें, और साथ साथ बेल बटन भी दबा दें, ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन सेम टाइम पर मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक सम ऑफ स्पेशल सीरीज। अब एक आपको चीज पता होगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 प्लस अप टू n टर्म्स। ये तो आपकी जो है एक एपी हो गई, एपी बन गई ना। और इसका मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, सिग्मा n, दैट इज n इज इक्वल टू 1 to n इज इक्वल टू, ये होता है n इंटू n + 1/2। ये एपी से हमने प्रूफ किया था। ठीक है, ये एपी थी। अब एक क्वेश्चन आता है हमारा 1 + 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर
प्लस डैश 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 अप टू एन स्क्वायर। अब मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स अगर हमने करना हो तो उसको हम लिखेंगे सिग्मा एन स्क्वायर, एन इज इक्वल टू 1 टू एन। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1 होल डिवाइडेड बाय 6। ये फार्मूला होता है। फिर एक हमारे पास सीरीज आती है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब अप टू n क्यूब। अगर ये हो तो इसमें हमारा फॉर्मूला आएगा सिग्मा n क्यूब, दैट इज n इज इक्वल टू 1 टू n, इट इज इक्वल टू n इंटू it is n into n plus 1 whole divided by 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, का होल स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूले हैं। इन तीन फॉर्मूलों को यूज करके हम बाकी स्पेशल सीरीज, कोई भी स्पेशल सीरीज आ जाए उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे करते हैं ये मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करके दिखाता हूं। एक्सरसाइज 9.4 के भी कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। ये तीन फार्मूले यहां पर हम यूज करेंगे। इन तीनों फार्मूलों को आप याद कर लो और उसके हिसाब से हम इसमें क्वेश्चंस करेंगे। पहला इसमें एक एग्जांपल गिवन है कि शो दैट सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज whose nth टर्म इज n into n plus 3। मतलब an इज इक्वल टू n into n plus 3। ये एक सीरीज है जिसका कि nth टर्म जो है वो n into n plus 1 है। इसका मतलब आपका a1, इसमें n की जगह 1 2 3 4 पुट करते चले जाए, n की जगह 1 पुट किया तो 1 इंटू 1 प्लस 3 4, पहला नंबर 4 आया। फिर 2 इंटू 2 प्लस 3 5, 5 इंटू 2 10। ठीक है, 3 प्लस 3 6, 6 इंटू 3 18, 4 प्लस 3 7, 7 इंटू 4 28। ये एक सीरीज बनी। अब इसमें देखो, इसमें अगर मैं 10 डिवाइडेड बाय 4 करूं, 18 डिवाइडेड बाय 10 करूं, 28 बाय डिवाइडेड बाय 18 करूं तो ये एक जीपी हमारी नहीं बन रही क्योंकि कॉमन रेशियो सेम नहीं आ रही। या 10 में से 4 माइनस करूं, 18 में से 10 माइनस करूं, 28 में से 18 माइनस करूं तो भी हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं बन रही। तो ये ना तो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और ना ही एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। जब भी एग्जाम में आपको इस तरह की कोई सीरीज आ जाए तो आपने क्या करना है कि उसकी nth टर्म निकालनी है। nth टर्म आपको इसमें हीट एंड ट्रायल मेथड लगाना है और हीट एंड ट्रायल मेथड लगा के आपको इसको n निकालना है। ये तो खैर सीरीज ऐसे नहीं गिवन होगी, ऐसे क्वेश्चन गिवन होगा वो उससे आपको, अगर मान लो ऐसे सीरीज भी गिवन है तो आपको उससे ऐसे निकालना है। तो ये आपकी nth टर्म आ गई। इस nth टर्म में अगर हम इसको करें an इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 3n, ये हो गया। ठीक है, इसमें जब ये कोई nth टर्म गिवन होती है इस तरह में तो हम Sn का फॉर्मूला लगाते हैं। Sn इज इक्वल टू सिग्मा k स्क्वायर प्लस 3 इंटू सिग्मा k। यहां पर k इज इक्वल टू 1 टू n और यहां पर k इज इक्वल टू 1 टू n। ये जो है हमारा फॉर्मूला बनता है। अब n इज इक्वल टू होगा यहां पर सिग्मा k इज इक्वल टू 1 टू n k स्क्वायर प्लस 3 इंटू, यहां पर आएगा 3 इंटू सिग्मा k इज इक्वल टू 1 टू n। ये आ गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहां पर सिग्मा k स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, n पुट करना है ना यहां पर, तो ये आया n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 6 प्लस
3 इंटू n प्लस 1, ठीक है, ये आ गया, ओके, होल डिवाइडेड बाय 2। सिग्मा के का वाला n इंटू n प्लस 1 बाय 2। अब इसमें से 3 जो है वो एलसीएम ले लो, ठीक है, यहां पर 6 जो है एलसीएम ले लिया मैंने। अगर मैं 6 एलसीएम लेता हूं तो ये आया n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 प्लस 3 9 होगा, ठीक है। अब इस सारे में से n इंटू n प्लस 1 अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये क्या बचेगा, 2n प्लस 1 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 6, ओके, ये आया n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 10 होल डिवाइडेड बाय 6। इसमें से 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 n प्लस 5 होल डिवाइडेड बाय 3। 2 से कट गया ना ये, होल डिवाइडेड बाय 3। ये इसका सम टू n टर्म्स हो गया, ठीक है। अब इसी तरह स्पेशल सीरीज के हम इसमें 5-7 क्वेश्चंस करेंगे और फिर इस चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन एक और करते हैं। अब मैं आपको स्पेशल सीरीज के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा ताकि आपको ये चैप्टर जो है अच्छी तरह से समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड, एक्सरसाइज 9.4 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 9.4। पहला क्वेश्चन है 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस अप टू n टर्म्स, ठीक है। पहला 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, 5 इंटू 6, ये सीरीज हमारी बन गई। अब इसमें क्या आप nth टर्म एज्यूम मतलब प्रेडिक्ट कर सकते हो? nth टर्म क्या होगी? एक में एक जोड़ दें तो 2 आ गया, 2 में एक जोड़ दें तो 3 आ गया, 3 में एक जोड़ दें तो 4 आ गया, n में एक जोड़ दें तो n प्लस 1 आ जाएगा। यहां पर an इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1, ये आ गया। अगर 1 पुट करूं 1 इंटू 2, 2 पुट करो 2 इंटू 3, 3 पुट करो 3 इंटू 4, ये हमारी nth टर्म आ गई। इसको अगर मैं सॉल्व करूं, ये आया n स्क्वायर प्लस n, वही सेम क्वेश्चन आ गया, उसमें n स्क्वायर प्लस 3n था, यहां पर n स्क्वायर प्लस n है खाली। यहां पर Sn निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा n रख दो, इसको k लिखो, यहां पर k एज्यूम करते हैं हम, यहां पर k इज इक्वल टू 1 टू n और ये k इज इक्वल टू 1 टू n। अब सिग्मा k स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, सिग्मा k का फॉर्मूला लगा दो। सिग्मा k स्क्वायर का फॉर्मूला जो है दैट इज n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 6 प्लस n इंटू n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इसको अब सॉल्व करो, यहां से n इंटू n प्लस 1 कॉमन आ गया सारे में से, ठीक है, n इंटू n प्लस 1 कॉमन आ गया। अब साथ साथ में एलसीएम भी ले रहा हूं, ये 2n प्लस 1 प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 6, ये आ गया। 6 एलसीएम ले लिया, ये 2n प्लस 1 सेम रहा, प्लस यहां पर कुछ नहीं बचा तो ये 3 आ गया, सारे में 6 एलसीएम आ गया। ये इज इक्वल टू आया 2n प्लस 4 आ गया, 2 कॉमन ले लिया, वो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बचा n इंटू n प्लस 1 इंटू यहां पर 2n में से n कॉमन गया, n प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय 3, ये इसका सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज हो गया, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं सीरीज में, बस सीरीज में आपको nth टर्म जो है एक बारी
निकालनी है। nth टर्म निकालने का भी मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा कि किस तरह से, जैसे 1 2 3 4 5 इसकी nth टर्म निकाल लो, वो आ गई सिग्मा मतलब 1 2 3 प्लस 4। nth टर्म जो होगी ये नेचुरल नंबर्स हो गए तो n हो गई, फिर 2 3 4 ये आपकी एपी बन गई। एपी में nth टर्म निकाल लो, वो बनेगी n+1। अभी अगला क्वेश्चन जो है वो मैं पूरा का पूरा इसी तरह से करवाऊंगा आपको, और फिर आपसे उसको सिग्मा जो है आपसे उसका खुद निकलवाने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है इसका कि 1 इंटू 2 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 इंटू 6 प्लस, ये हमारी एक सीरीज बन गई। इसका सम टू n टर्म्स निकालना है। अब यहां पर पहली जो सीरीज है 1 2 3 ये बन रही है, दूसरी सीरीज हमारी 2 3 4 2 3 यहां पर, सॉरी यहां पर 3 इंटू 4 इंटू 5 आएगा, ये गड़बड़ हुई ना, ठीक है। 2 3 4 और इसमें बन रही है थर्ड सीरीज 3 4 5, इनके सबके nth, ये एपी हो गई, ये एपी हो गई, ये एपी हो गई, इसमें तो n आ गई nth टर्म, यहां पर an इज इक्वल टू, इसकी n आ गई, इट इज एन एपी। ये भी एक एपी है, ये भी एक एपी है। एपी की nth टर्म जो है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ये फॉर्मूला होता है। a इसमें 2 है प्लस n है, d इसमें 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1 है, तो ये आया 2 प्लस n माइनस 1 दैट इज इक्वल टू n प्लस 1, 2 माइनस 1 1। इसी तरह से यहां पर फर्स्ट टर्म 3 है, n माइनस 1, d यहां पर 1 है, तो 3 प्लस n माइनस 1 इट इज n प्लस 2। ठीक, ये टर्म हमारी n प्लस 2 बन गई, ये हमारी n बन गई, n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, ऐसे हम n निकालते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था कि कैसे निकालना है। ठीक है, एपी से हम इसको निकालेंगे। अब मैं यहां पर सीधी इसकी an टर्म लिख रहा हूं, anth टर्म जो क्या होगी, an इज इक्वल टू, यहां लिखते हैं हम an इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। 1 पुट करें तो 2 3, 2 पुट करें तो 3 4, 3 पुट करें 4 5, ये आपकी सीरीज बन गई। इसको an को अब आपस में मल्टीप्लाई कर लो, ये आया आपका n स्क्वायर प्लस n इंटू n प्लस 2, और इन दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आया n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2n। ठीक है, ये इज इक्वल टू आ गया आपका n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n, ये आपकी nth टर्म बन गई इसमें। अब इसमें अगर आप nth टर्म इसकी यही बनेगी। अब Sn निकालना है। Sn इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया था कि आपने जितने n लिखे हुए हैं उसकी जगह आप सिग्मा लिखो, k क्यूब लिखो, k इज इक्वल टू 1 to n लिखो, प्लस 3 इंटू सिग्मा k स्क्वायर लिखो, k इज इक्वल टू 1 to n लिखो, प्लस 2 इंटू सिग्मा k रखो, k इज इक्वल टू 1 और अप टू n। ये जो है हमारे इन तीनों का सम जो हुआ दैट विल बी अवर सम ऑफ द सीरीज। यहां पर इन तीनों की वैल्यूज इसमें पुट कर दो। सिग्मा k क्यूब जो है हमारा, k क्यूब ये वाला है, इट इज n इंटू n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1
होल डिवाइडेड बाय 6 प्लस n इंटू n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2। ये 3 से मल्टीप्लाइड है और ये 2 से मल्टीप्लाइड है। ये 3 से है, ये 2 से है। ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, 2। ये n प्लस 1 इंटू n प्लस 1/2 होल स्क्वायर जो है, ये यहां पर होल स्क्वायर है। ये यहां पर अब n इंटू n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2 हमने बाहर ले लिया कॉमन। अगर मैं ये सारा कॉमन ले लेता हूं तो यहां पर क्या बचा, n इंटू n प्लस 1/2 ये बचा, होल स्क्वायर है ना। एक कॉमन ले लिया तो एक हमारा पूरा बच गया, प्लस ये बचा हमारा 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2। सॉरी, ये 1/2 तो कैंसिल हो गया, बाहर आ गया, और यहां पर खाली बचा 2। ठीक है, इसको अब आप सारा सॉल्व कर लो। ये आया आपका n इंटू n प्लस 1/2 ब्रैकेट में ये बचा n स्क्वायर प्लस n प्लस 4n प्लस 2, ये लास्ट वाला 4 बनेगा। ठीक है, ये बना n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6। ठीक है, अब दो नंबर्स ऐसे जिनका सम तो 5 है, प्रोडक्ट 6 है, तो 3 और 2 हो गया। तो ये बना हमारा n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 3 इंटू n प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, 2 यहां पर ऑलरेडी है ही सब में, तो 2 2 4, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसमें इसका हम एक क्वेश्चन और करेंगे, और वो क्वेश्चन जो है देखते हैं अब कैसे होगा। ये क्वेश्चन जो है, देखिए मैं क्वेश्चन नंबर अभी लिखता हूं आपको, एक्सरसाइज 9.4 हम कर रहे हैं। 9.4 का क्वेश्चन नंबर अब हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। इसका हमें सम निकालना है अप टू द टर्म्स 20। यहां पर इसको मैं 5 को अगर n प्लस 4 होल स्क्वायर लिखूं, इसको सॉरी 1 प्लस 4 होल स्क्वायर लिखूं, इसको 2 प्लस 4 होल स्क्वायर लिखूं, इसको 3 प्लस 4 होल स्क्वायर लिखूं, प्लस डैश डैश इसको 16 प्लस 4 होल स्क्वायर लिखूं, मतलब 1 पुट करूं तो 5 आ गया, 2 पुट करूं तो 6 आ गया, 3 पुट करूं तो 7 आ गया, 4 पुट करूं तो 8 आ जाएगा, 16 पुट करूं तो ये आ जाएगा। तो इसमें nth टर्म हमारी क्या हुई, an इज इक्वल टू हमारी हुई n प्लस 4 होल स्क्वायर, ये हुई n प्लस 4 होल स्क्वायर, और ये वेयर n इज इक्वल टू 16, n हमारा 16 है। ठीक है ना, n हमारा लास्ट टर्म 16 है। अब हमें इसका सम निकालना है। पहले हम इस होल स्क्वायर को सिंप्लीफाई करेंगे। ये आया n स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8n, ये हमारा n स्क्वायर आ गया। ठीक है, n स्क्वायर आ गया। अब इसमें फिर वही फॉर्मूला लगा दो कि Sn इज इक्वल टू सिग्मा k स्क्वायर प्लस 8 सिग्मा k, ये होगा 16n। ठीक है, Sn जो होगा इसका 16n बनेगा। ओके, अब इसमें मैंने फॉर्मूले लगा दिए, सिग्मा k स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 6 प्लस 8 n इंटू n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस 16n। ठीक है, अब हमने यहां पर S16 निकालना है। तो S16 इज इक्वल टू हमारा हो गया n इंटू, यहां पर 16 रख दो, 16 इंटू 17, 16 टू द 32 33 होल डिवाइडेड बाय 16 प्लस
2 से इसको काट दो, 2 4 18 और ये आया 4 इंटू 16 इंटू 17 प्लस 16 इंटू 16। ठीक है, ये आंसर आया। अब यहां पर ये 6 है, ठीक है, इससे जो कटता है वो काट दो। 2 3 6, 2 8 और 3 से ये 11। ठीक है, 11 8 88, इट इज 88 इंटू 17 प्लस 16 4 64 इंटू 17 प्लस 256। ठीक है, अब इसमें से 17 अगर कॉमन ले लूं तो ये बचा 88 प्लस 64 प्लस 256। इसको अगर हम ऐड करें 8 4 12, 8 6 14 प्लस 15 इंटू 17 प्लस 256, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। 17 2 34, 17 5 85 प्लस 3 88, 17 1 17 प्लस 8 25 प्लस 256। ये आंसर जोड़ लो, 6 4 12, 8 5 तारीख 14, 2840। ये जो है हमारी 16 टर्म्स का इसका टोटल आ गया। ठीक है, ये हमारा स्पेशल सीरीज की सीरीज थी जो कि मैंने आपको आज बताया। अब हम ये सीक्वेंसेस एंड सीरीज का चैप्टर खत्म करते हैं। खत्म करने के बाद अब जाने से पहले फिर मैं वही आपको बात कहूंगा कि मैथ्स रटने की चीज नहीं है, मैथ्स समझने की चीज है। इसीलिए मैथ्स को रटो मत, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और मुझसे सवाल पूछते रहो। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और साथ साथ बेल द बटन भी दबा दें। थैंक यू वेरी मच। वेल, गुड बाय एंड गुड लक। थैंक यू वेरी मच।